ये जो महंगाई का बोझ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपके अपने हलके में भी जब आप जाते होंगे, इसके ऊपर तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लोग फूलों के हार नहीं डाल रहे होंगे अब आपको, बल्कि अब आपसे सवाल कर रहे होंगे। जी अब्बास साहब। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल महंगाई जो है वो वाकई है, और उसका हल्के हल्के में और जहाँ भी हम जाते हैं लोग बात करते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को हमसे अच्छी बातों की उम्मीद थी, और लोग इस बात पे थोड़ा सा नाउम्मीद भी हैं कि जी हमें जो हमने कौम को रिलीफ देना था और जो बहुत सारा हमने जो वादे किए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। महंगाई वाला इशू है, लेकिन जो आपने देखा जिस तरह मईशत के मसाइल थे और जिस तरीके से इस हुकूमत ने मईशत के मसाइल को ठीक किया, आज आपको सारी खबरें ठीक मिल रही हैं। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पूरे बरसगीर में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आज आपका डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, आपके रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गए। और जो अभी हमने नवंबर में जो पैकेज दिया है बिजली का, जी। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ना बढ़ने की दो बड़ी वजूहत थी, एक तो डॉलर को फ्रीज करना और दूसरा बहुत महंगी बिजली। आज जो बिजली सस्ती कर दी है, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इकदाम है, जिसको बड़ी इंडस्ट्रीज के लेवल पे बड़ा सराहा जा रहा है। अब अच्छा हम जी। उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की मैशत का पहिया चलेगा, जब यहाँ पे रेवेन्यूज आएंगे, तो इंशाल्लाह उसका रिलीफ आवाम को भी मिलेगा। बहरहाल ये जो डॉलर क्राइसिस था, ये जो खसारे थे, ये जो महंगी बिजली थी, ये जो महंगे बिजली के मंसूबे थे, ये बड़ी वजूहत थी। आज कोविड के बावजूद पाकिस्तान की जो मईशत थी वो गर्दाब से निकली है। अब इंशाअल्लाह फायदे ट्रिकल डाउन करेंगे और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, ये फूड कंस्ट्रक्शन का इन्फ्लेशन पहिया कैसे काबू चलेगा। हो गया भाई साहब? ये जो आलू प्याज टमाटर लहसुन चीनी अंडे, अब चीनी आप देख लें, आपने नोटिस लिया, रिपोर्टें बनवा ली, वो महंगी पे महंगी हुई जा रही है। नहीं बिल्कुल आटा चीनी का जो मामला है वो उसमें हमारी बिल्कुल मिसमैनेजमेंट भी है, और इस बारे में सीरियस तरीके से एफर्ट्स भी हैं कि इसको मैनेज किया जाए। और ये हम बिल्कुल पिछली हुकूमतों की तरह इनकार नहीं करते। ये जो चीज़ें हैं वो हैं, हमारे लिए चैलेंजेस हैं। हमारे लिए ये जो ऑपोजिशन जो आगे पीछे ये भागते दौड़ते हैं, इनका कोई हमें कोई किसी किस्म का चैलेंज नहीं है, बिकॉज ये क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। हमें अगर चैलेंज है तो वाकई फूड इन्फ्लेशन का चैलेंज है, हमें महंगाई का चैलेंज है। लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क के खजाने में कुछ होगा तो गरीबों को सब्सिडी देंगे ना। तो हम खजाना भरने के लिए, उसकी ब्रॉड बेस करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए जो कोशिश की थी, आज अल्लाह का फजल है कि हर तरफ से अच्छी खबरें मिल रही हैं जबरदस्त। पाकिस्तानियों को, ठीक लोगों है। को। इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत मईशत के जो पिलर मजबूत कर रही है, इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी, इसका अल्टीमेट फायदा जो है, इसका बिल्कुल आखिरी फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को होगा। ठीक है तलाल चौधरी साहब। अब सर, एक तो ख़जाना खाली जब होगा तो आवाम को रिलीफ नहीं, खजाना भी भर रहे हैं और जो पिलर हैं वो मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के, तो अड़े पल्ले कुछ नहीं है। चौधरी साहब तुसी खाली दौड़ पाज रहे हो बस। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब की, कि इन्होंने पिलर भर दिए हैं, बड़े मजबूत कर रहे हैं। तरीन साहब की मिल के पिलर भरे हैं, बड़े मजबूत किए हैं। आटा चोर और चीनी चोरों के पूरा पूरा वो बन गए हैं। खुसरो बुख्तियार तरीन, इनसे ये तो बिल्कुल बन गए हैं, ये इनके पिलर मजबूत हो गए हैं। ये अगली भी 10 नस्लें अब नहीं जाते। बाकी गरीब की बात जो अगर है, मैं सदाकत अब्बासी साहब की बात पे बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहां पे इकोनॉमी ठीक हो रही है। एक मेरा ख्याल बनी गाला है जहां पर इकोनॉमी ठीक हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो करना कुछ नहीं है। उनका तो हाथ किसी की जेब में होता है। किचन कोई चलाता है, पार्टी कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, बिजली के बिल कोई देता है। मेरा मतलब देखिए ना, आम आदमी जिसने खुद करके खाना है उसके लिए तो जिंदगी जीवन है। सदाकत अब्बासी साहब एक हल्के में एमएनए है, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह सामना करते हैं कि 70 साल में जो चीनी है वो 55 रुपए की हुई है, 2 साल में 115 रुपए की हुई है। मुझे ये बताएं ये और वो आटा जो 35 रुपए का हुआ है 70। देखिए ना, कौन सी चीज है जो सस्ती हुई है। बिजली गैस के बिल अपनी साइड पर रख दें, उसके बाद हर चीज देखिए। इकोनॉमी जो है ना वो गरीब आदमी से पता चलता है। आप मेरे से और अब्बासी साहब से ना पूछें, ये सिर्फ आप इस तरह करें, मुनीब साहब आपका जो कैमरामैन है, ये जो कैमरे के पीछे खड़ा है, इससे पूछें, ये मेरे ड्राइवर से पूछें, इनके मुलाजम से पूछे, सदाकत अब्बासी के आम आदमी मजदूर किसान से, गली वाले से पूछें इनसे कि ये क्या कहते हैं, माली चौकीदार मजदूर, इनका क्या हाल है। ओ भाई बुरा हाल है, लोग रोटी उनकी छिन गई है। और मुझे वो कौन सी इकोनॉमी है जिसके पिलर 2.5 साल में नहीं भरे।
और अभी पिलर भर के अभी छत डालनी है, उस वक्त तक गरीब की छत तो नहीं रहेगी, गरीब का तो सब कुछ उजड़ जाएगा। सो दो चीजें हैं जो कि महंगाई को कंट्रोल करती, एक आपकी इकोनॉमिक्स पॉलिसी होती है, जिसके पास इकोनॉमी की टीम ना हो वो पॉलिसी क्या देगा। वो असद उमर थे, वो इनका पोस्टर बॉय था, वो पहली चंद ओवरों में क्लीन बोल्ड हो गए थे, उसके बाद इनके पास टीम नहीं है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपकी गवर्नेंस। वो मुझे बताएं बुजदार महंगाई कंट्रोल करेंगे? और खुदा का नाम माने, खुदा के लिए, जब आपके, मेरा मतलब है, लोग इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में लगे होंगे और उसके बाद आपके पास टीम इकोनॉमी की नहीं होगी तो क्या महंगाई कंट्रोल करेंगे? ये इनके बस की बात ही नहीं है, ये सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी है। ये एवं लोगों को 2 महीने 4 महीने 2 महीने 4 महीने 5 साल पूरे करना चाहते हैं। इन्हें कहें, ये सीधा कह दें कि साढ़े वास्ता कोई काम नहीं, असि 5 साल ही पूरे करने बस। अच्छा भाई साहब, तो आपने इलेक्ट होके वापस आना है अब, क्योंकि आपके लोगों का या कम से कम कहा यह जाता है कि अगली दफ़ा भी इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, तो ये कुछ रियलिटी चेक्स हैं, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काबू होगा अब्बासी साहब? ये फूड इन्फ्लेशन आपके काबू में आएगी? क्योंकि जो तलाल चौधरी साहब ने चार्जशीट किया आपको, वो तो यही किया है कि चलें छोड़ दें। अब वो जो खैर परवेज़ खटक साहब भी कह रहे हैं कि तरीन साहब का नाम आया, वो बाहर चले गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये सब कुछ आप कंट्रोल में कब कर पाएंगे? कोई टाइमलाइन है आपके पास? आपको भी पता होगा ना, माशाल्लाह आप तो पढ़ाते भी रहे हैं, इस बात का बहुत शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता कि माशाल्लाह यू आर अ वेल रेड पर्सन, आप इकोनॉमी को भी समझते हैं। सुना इकोनॉमी पढ़ाते रहे हैं, जी जी ये भी जी, मुझे पता चला। हाँ, तो इसीलिए अब वजारत मिलनी चाहिए थी वैसे भाई साहब को, पता नहीं वजारत सदाकत साहब वाले बंदियां ਨੂੰ नहीं मिलती, ਉਹ ਮਿਲ ਦਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਦਿਆ फरदौस आशिक ਨੂੰ मिल दिया, वो बेचारे काम करने वास्ते रखे उन्होंने। अच्छा चले जी, आप दोनों का, हमारी सियासत का, सहाफत का अलमिया ये है कि जितनी बातें आपने की पहले इंटरवल में महंगाई पे, मैंने पहला जुमला बोला कि आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई की बात होगी। मेरे भाई, जब आप एक बीमारी, बड़ी बीमारी ठीक करते हैं तो उसके कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट्स, उसके मुज़मरात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैंने पहली जुमला बोला कि वाकई महंगाई है, लेकिन आपकी पूरी जो बाकी उसके बाद अगली तकरीर थी महंगाई पे थी। मैंने जो बातें की कि पाकिस्तान की ब्रॉड बेस करने के लिए, पाकिस्तान के लिए दौलत क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के लिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट फैले, पाकिस्तान की इंडस्ट्री फैले, पाकिस्तान में तामीराती सेक्टर फैले। आप सीमेंट की सेल तारीख की रिकॉर्ड हो गई है, मोटरसाइकिलों की सेल तारीख की रिकॉर्ड हो गई है, गाड़ियों की सेल इतनी बढ़ गई है कि उनको डबल शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। अभी जो हमारा पैकेज है मेरे भाई, वो अभी इस महीने से शुरू है। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्सपोर्ट में पूरे जो आपका ये साउथ ईस्टर्न रीजन है, इसको टॉप करने जा रहा है। ये जो चीजें हैं अपना मुनीब साहब, इनके वक्ती कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वक्ती मुज़मरात हैं। हम जरूर समझते हैं कि महंगाई में गरीब पिस गया है, लेकिन अगर आज हम बिजली सस्ती कर रहे हैं तो पूछें बिजली महंगी कैसे हुई थी। बिजली महंगी ऐसे हुई थी कि तलाल साहब के जो हीरो, कौमी हीरो हैं, जो इस वक्त लंदन की उन फ्लैटों में बैठ के पाकिस्तानी फौज पर अदलिया पे पत्थर मार रहे, ये वही फ्लैट हैं जो महंगी बिजली के मंसूबों के कमीशनों की सूरत में आए थे। तो मेरे भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिजली के महंगे मंसूबे कैपेसिटी पे किए थे और आज इस कौम को भुगतना पड़ा है। तो इंशाअल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं। ये जो मैं मईशत की बातें कर रहा हूँ, ये मईशत ना जहांगीर तरीन की इंप्रूव करनी है तलाल साहब, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे लीडर इमरान खान है, और अगर आप बात करते हैं जहांगीर तरीन जिन पे खाली इल्जामात हैं, तो मेरे भाई वो इसहाक डार पे भी बात कर लें, वो हसन हुसैन पे भी बात कर लें। अब भाई साहब ऐसे मुनीब साहब 1 मिनट में जवाब दे दें, जो सजा याफ्ता है यहाँ से भागे हुए, उन पे बात करें। हम जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड नहीं करेंगे, वो अपना दिफा खुद करेंगे।